जाने अनजाने की जब शुरुआत हुई लगभग आज से 8-10 महीने पहले, तो हमने एक प्रमोशनल वीडियो बनाया था। वो देखिए वो वीडियो क्या था, उसके बाद इसके आगे की बात हम आपसे बाद में करते हैं। माना ए उम्र तू चीज बड़ी है। माना ए उम्र तू चीज बड़ी है। जब चाहे चले, जब चाहे खड़ी है। मत कर गुरूर इतना अपनी हस्ती पर। अरे हमें भी है नाज अपनी मस्ती पर। हमें भी है नाज अपनी मस्ती पर। है दम तो बस इतनी सी कर खता। है दम तो बस इतनी सी कर खता। बचपन तो छीन लिया, बचपना छीन के बता। बचपन से पचपन तक जाने माने लोगों के अनजानी बातों के साथ, इन देयर ओन स्टाइल, इन देयर ओन फैशन, इन देयर ओन स्वैग, वी ब्रिंग टू यू जाने अनजाने मेरी कहानी मेरी जुबानी। ये जो आपने अभी प्रमोशनल वीडियो देखा हमारा, ये आज के हमारे मेहमान के लिए शायद बना ही नहीं। ये बना था ये सोच करके कि बचपन से पचपन तक की कहानियां किससे लिए, कुछ लोगों की हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन आज के जो हमारे खास मेहमान हैं, उनकी कहानी शुरू होती है 55 साल की उम्र से। तो मुझे मौका मिला आज आपसे बात करने का। करीब 25 साल बैंक में नौकरी करने के बाद इन्होंने एपीएस सिक्योरिटीज में ज्वाइन किया एज अ हेड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और इनकी अनोखी दास्तान और इनकी अनोखी कहानी इन्हीं के स्टाइल में, इन्हीं के फैशन में और इन्हीं के स्वैग में हम सुनेंगे। सो रमनजीत सिंह जी ओबराय, आपका जाने अनजाने में बहुत बहुत स्वागत और हम अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच राजीव जी, कॉलिंग मी ओवर हियर। एंड बड़ा अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया कि मतलब आपका वीडियो था बचपन से पचपन तक, और पर मेरी कहानी शुरू होती है 55 से आगे तक। ये सब ऊपर वाले की एक बहुत बड़ी देन है। मतलब आई एम सो थैंकफुल टू द गॉड। जब पीपल थिंक ऑफ रिटायरमेंट एंड स्टेइंग एट होम, I started running, and which has become my passion. I sleep, eat, drink running. थैंक यू। हमारे कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है रमनजीत जी, वो ऐसा होती है कि हम अपने मेहमान से जानना चाहते हैं कि एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, आप क्या हैं और अपने आप को कैसे आप डिफाइन करना चाहेंगे। तो वही सवाल हमारा आपसे भी कि रमनजीत सिंह ओबराय एज अ पर्सन क्या है, ये हमें बताइए। I am very simple, down to earth person. इसी वजह से शायद जो 55 तक लोग कर लेते हैं, मैं पहले जो नहीं कर पाया। मतलब I was totally engaged in my studies towards my career. Yeah, thanks to AP Securitas, when I joined them, I got a time for myself. I just started as a hobby, you can say. मतलब मैंने शुरू किया, मैंने कहा चलो 1-2 मैराथन कर लेते हैं। और जब तक पहले 3-4 साल तक भी मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इट विल बिकम माई पैशन, बट इफ यू आस्क मी, इट्स टोटली माई पैशन। हमें ये आप बताइए कि प्रोफेशनल जर्नी जो रही वो आपकी कैसी रही, और मैं उस जर्नी की बात कर रहा हूँ जो 54-55 साल की उम्र में आपने जब बैंक या जब से आपने मैराथन शुरू किया तो बैंक में आपने नौकरी करी, वहां तक हम जानते हैं। और उसके आगे की जर्नी के बारे में हमें जरा बताइए, कैसे मैराथन और अब तक वहां से लेके अब तक आप क्या क्या सफर तय कर चुके हैं। ये 2012 की बात है कि मैंने एक देखा, मेरा जूनियर, ही रैन अ एयरटेल हाफ मैराथन। उसे देख के मुझे लगा कि ये 26 साल का अगर दौड़ सकता है तो व्हाई शुडंट आई ट्राई। तो उसके बाद 2013 में पहली बार मैं 7 किलोमीटर भागा, और मैं 7 किलोमीटर when I did that, I was very happy कि मतलब 7 किलोमीटर विदाउट वॉकिंग मैंने 7 किलोमीटर कर लिया। उसके बाद 2014 में पहली बार I thought of doing a half marathon। अपने मैंने कुछ फ्रेंड्स बॉम्बे कॉल किए, which I will like to mention, Mr. Anand Kane, who was with me in Times Bank। उसने मुझे काफी हेल्प की
कि कैसे करना है, कितने टाइम में करना है। उसका मैंने टाइम देखा 2 घंटे 15 मिनट ऐसे है, तो मैंने कहा ठीक है, आई विल डू इन 2 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट पहला हाफ मैराथन, उससे पहले कभी मैंने 21 किलोमीटर की प्रैक्टिस तक नहीं की थी। और जब मैंने वो फिनिश किया, देन ऑल्सो आई फिनिश इन 1 hour 52 minutes एट द एज ऑफ 55। तो थैंक यू, बड़ा ही इंस्पायरिंग आपने जो शुरुआत करी मैराथन की, तो वहां से लेकर के अभी तक 9 साल बीत गए। तो इन 9 साल का सफर के बारे में हमें कुछ और बताइए। हमारे को मालूम है आपके पास सैकड़ों मेडल्स हैं, ढेरों ट्रॉफीज हैं, तो उनमें से कुछ खास, कुछ ऐसे किस्से हम जानना चाहते हैं आपसे जो आपके लिए खास हैं और हमें बताना चाहते हैं। फर्स्ट हाफ मैराथन करने के बाद अगले साल मैंने सेकंड हाफ मैराथन किया, तीसरे साल तीसरा हाफ मैराथन किया। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब ये ऐसा आगे कुछ में चल पड़ेगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना पहली एक फुल मैराथन भी कर ली जाए। मैंने कहा चलो करेंगे कभी। फिर मैंने सोचा आई एम ऑलरेडी 57, चलो लेट्स ट्राई फुल मैराथन। तो 2017 में मैंने पहला अपना फुल मैराथन जाके मुंबई में किया। उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मतलब 21 से 42 करना कोई आसान काम नहीं है। आपने अगर 21 कर लिया, अगर आप ये सोचोगे कि आप 42 कर लोगे, नो, यू नीड अ प्रैक्टिस। मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की 30 किलोमीटर एंड ऑल, बट 42 किलोमीटर करना आसान नहीं था। अराउंड 35-36 किलोमीटर तो आराम से हो गए, पर जब मुंबई में वो पैडल रोड की चढ़ाई आती है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और बॉम्बे की आपको ह्यूमिडिटी भी पता है। आई स्टार्टेड वॉकिंग, आई स्टार्टेड एंजॉइंग, आराम से चल रहा हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है। बट वंस आई रीच चौपाटी, वहां पे इफ यू आस्क मी, मतलब बॉम्बे का जो मैराथन है, इट्स लाइक अ कार्निवल। पीपल रियली चीयर यू अप अराउंड चौपाटी और फिनिश लाइन तक। दे स्टार्टेड चीयरिंग मी कि 3 किलोमीटर रह गया, भागिए भागिए, रन रन। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, इवन दो मैंने इतना वॉक किया, डूइंग माय फर्स्ट फुल मैराथन एट द एज ऑफ 57, देन आल्सो आई फिनिश्ड एट 4 hours 6 minutes। दैट गेव मी ए कॉन्फिडेंस। उसके बाद मुझे पहली बार बोस्टन मैराथन का पता चला कि उसमें one can run but one has to qualify according to the timings। तो जब मैंने अपना जाके टाइमिंग देखा, for me to qualify for Boston the timing was 3 hours 42 minutes। अब 4 घंटे 7 मिनट से लेके 3 घंटे 42 मिनट पे आना, इट्स नॉट इजी, और स्पेशली एट माई एज। सुनने में बड़ा वो लगेगा, पर आपको कोई भी रेस में, जैसे आपने बोल्ट का नाम सुना है, उसको 1 सेकंड कम करने के लिए पता नहीं कितने साल लग जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। चलो मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, एंड थैंक्स टू गॉड यहाँ दिल्ली में IDBI हाफ मैराथन होती है। 2018 में आई पार्टिसिपेटेड इन दैट, और फर्स्ट गो में, मतलब इट वाज माय ओनली सेकंड फुल मैराथन, I finished that in 3 hours 37 minutes and qualified for the Boston Marathon। Running a Boston for any marathoner is a dream come true। It's a Makkah of running। जैसे क्रिकेट के लिए लॉर्ड्स में खेलना एक सबके लिए वो है, सौभाग्य की बात है, वैसे ही बॉस्टन जाना और दौड़ना it's a dream come true। There are about 50,000 people running and 90,000 people are cheering you up, which is very very commendable। मतलब वो जिसे कहते हैं ना, आदमी अपना पहला प्यार नहीं भूल सकता, मैं बोस्टन मैराथन कभी नहीं भूल सकता। तो इन सारी मैराथन, या बल्कि हम ये जानना चाहते हैं कि उससे पहले पूरी लाइफ में क्या कोई एक ऐसी बात है जिसको आप अपनी लाइफ का हाईलाइट मानते हैं? मैं शुरू से ही आपको बताया है कि आई वॉज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी डेलिकेट। आई वॉज ऑलवेज गुड इन माई स्टडीज। वो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि तूने जिंदगी में जो कुछ भी किया ना, पूरी लगन से किया। चाहे वो मैंने पढ़ाई की हो, चाहे मैंने कभी जब बीच में मैंने ड्रिंक्स किया था तो वो भी मैंने लगातार खूब पी, और अब जब रनिंग है तो वो तो मतलब इस रनिंग ने तो मतलब हैज
overtaken all the things. तो ये मेरे हाइलाइट्स हैं लाइफ के कि मतलब मैं जो भी कुछ करता हूँ उसको मतलब तन मन धन विद डेडिकेशन डिटर्मिनेशन. कुछ और रमनजीत जी, कुछ बचपन के बारे में कुछ और बताइए, पेरेंट्स के बारे में कुछ और बताइए. We had a very large family. My father, they belonged to Rawalpindi, Pakistan. Then they shifted to India after partition. We had a very large family. I was the youngest of all. But thanks to my dad, after he left army, he joined ordnance in Delhi. हम तिलक नगर रहते थे और I studied. I am very lucky, very thankful to my dad. उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत कुछ किया. Being a इतनी big family, उन्होंने तब मुझे दिल्ली के फर्स्ट जो केंद्रीय विद्यालय था, तब सेंट्रल स्कूल बोलते थे, वहां मुझे पढ़ाया. तिलक नगर से दिल्ली सदर बाजार मुझे साइकिल पे लेके जाते थे और रास्ते में आगे कैरियर में बिठा के मुझे डेली जनरल नॉलेज याद कराते थे. इसकी बात मैं आगे बताऊंगा कैसे आया. आते हुए मैं कैन यू बिलीव 6, 7 और मतलब 6, 7 और 8 साल की उम्र में मैं वहां से अकेले बस में आता. आज की मतलब 65 की बात बता रहा हूँ. 1965 में अकेले तब आना इट वाज नॉट इजी, बट वो है ना कॉन्फिडेंस लेवल, वो तब से डैड ने बना दिया. उसके बाद I went for a first competitive exams at the age of 8 when I was in 4th standard, and I am very thankful that I got admitted in military school Belgaum. There are 5 military schools in India. I was admitted in that school. I stayed in a hostel for 7 years, from 5th to 11th. That time there was no 12. It was up to 11th. एंड जो मेरे लाइफ में डेडिकेशन या डिसिप्लिन या डिटर्मिनेशन आया है, दैट्स बिकॉज ऑफ दैट. कुछ और फैमिली के बारे में हमें बताइए, मैडम के बारे में बताइए, बच्चों के बारे में बताइए. My wife, she just retired as a principal from a government school in Lajpat Nagar last September. My eldest daughter, she is married happily and is in Toronto. The second daughter, she is happily married and in DLF Gurgaon. And my younger son, he is working with a US-based company and still unmarried and staying with us. आपकी हॉबीज, टाइम पास, आपकी रनिंग, आपकी प्रैक्टिस के बारे में तो हम जानते हैं. मतलब इसके अलावा आपको सब मतलब फुल टाइम आप काम भी करते हैं और रनिंग और मैराथन की प्रैक्टिस भी करते हैं. इसके अलावा आपको अपने लिए समय मिलता है, और अगर मिलता है तो उसमें आप क्या करना पसंद करते हैं? There are so many things to be done in life if one wants to do that. उसकी मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ. I have learned to make videos, how to edit them, how to add music in that. Till last year, if you ask me, in lockdown में, I was dependent on my children. But now, if you send me some video, I can edit them, I can add music in that. Then, it's not only running. I am passionate about cycling. अभी फेब के महीने में one of my juniors called me, बोलता है सर एक रनिंग इवेंट है, why don't you do that? और एक साइकिलिंग इवेंट है, why don't you do that? Sorry. तो मैंने कहा you know that I am a runner. बोलता नहीं आप करो तो सही. Anyhow, I got it registered on 18th of Feb. मतलब see, there are few things one doesn't forget. जैसे Boston Marathon मैं नहीं भूल सका, जैसे ये इवेंट मैं नहीं भूल सकता. On 18th of Feb, we started from India Gate, New Delhi. There were 24 bikers. I was the least experienced. 20 were in their 30s, one was in 20s, एक 40s में था और एक 50 में. I was the only senior citizen. We started at 6 a.m. रात को 9:15 बजे हम लोग पहुंचे जयपुर, covering 265 kilometers. I was totally dead tired, especially my right hand. Anyhow, by the time we slept, it was 11:30. अगले दिन सुबह फिर उठना था.
Early morning 7:15 बजे that person again flagged up us from Jaipur to Agra. In the evening we reached Agra. फैब में आपको पता है अंधेरा जल्दी हो जाता है. By the time we reached it was already 8 o'clock. Same thing, slept very late. Early morning फिर से उठे. On the third day we started from Agra to Delhi. मतलब in less than 3 days I covered 750 kilometers, which you ask me is still unbelievable for me to think that कि मैं वो करके आ गया. Those people, those bikers who were with me, they were also surprised. They came to know कि I have never done cycling इतनी ज़्यादा कभी hardly कभी की है, and I finished very strong. मतलब out of those 24, when we finished, I was 5th among them. उसके I rate this event as second event. मतलब इसको मैं अपना 2 नंबर पे रखता हूँ. अब आपको ये बताना चाहता हूँ which is number 1. 2018, one of captains in the army, he called me up and he wanted some help in Kathmandu. When I inquired what was the help, he wanted to know some travel agent. I asked him why. He said he is thinking of going to base camp. May we went from Delhi. First day, next day we reached Kathmandu. Going to Everest base camp from Delhi and coming back takes 15 to 16 days minimum. But both of us did not have time and we finished that in 10 days. उसमें भी एक सबसे बड़ी बात ये थी, once you reach base camp, you have to come back to the hotel and next day you have to go to a place called Kala Patthar. Because base camp से आपको एवरेस्ट नहीं दिखता. You have to climb to Kala Patthar and from there you have to see the Everest. रात को वो जो कैप्टन था, hardly 28 years of age, वो बोलता सर मैं तो सुबह वहां नहीं जाऊंगा. मैंने बोला क्यों? बोलते because we have to get up at 3 o'clock, start the climbing at 3:30, come back again here at 8 o'clock and then we had to descend. Anyhow, I got up early in the morning, took my porter, saw that beautiful sunrise, the Everest. अगर मतलब वो तो ऐसा हो गया कि आप वहां तक गए और एवरेस्ट नहीं देखा, फिर फायदा क्या हुआ? That day we walked almost for 13 hours, which is मतलब not easy. मतलब वो भी पहाड़ों में 13 घंटे आप सुबह से लेके चल रहे हो. मतलब just half an hour wait, took your lunch or sometime a drink or something, nothing else. आप जो बात हमें बता रहे हैं वो एक से एक कमाल है. चाहे वो मैराथन तो है ही, साइकिलिंग की आपने बात करी, एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाने की आपने बात करी, लेकिन फिर भी हम ये आपसे जानना चाहते हैं क्या कोई ऐसी बात है that no one knows about you, one thing that no one knows about you? ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो मेरे बारे में कोई नहीं जानता? मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, they are totally amazed, surprised by whatever I am. मतलब when I was in hostel, I was zero in sports. और अब वो हैरान है कि मतलब जब मेरे पास हमारे टाइम मेडल्स नहीं, कप्स मिलते थे. स्पोर्ट्स में एक भी कप नहीं था. आज I have got 125 medals after finishing my marathons and so many trophies which are behind me. So these are the things मतलब which they are surprised. And आगे मैं क्या करने के बाद हूँ, अब आपने पूछ लिया है. जो मेरे दिमाग में एक चीज बहुत जरूरी है करना, which I want to do is the Ironman or the triathlon. उसमें क्या है, 3 इवेंट्स हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग. इट्स माई बैड लक कि मैंने स्विमिंग स्कूल में सीखी नहीं. अब 2 साल से पूल्स बंद है. आई डोंट नो इफ गॉड विलिंग द डे आई लर्न स्विमिंग. Let me tell you, Rajiv ji, there are hardly any persons in India above 60 who do Ironman. That's so inspiring, and we wish you all the best, and we definitely want that you should do that Ironman.
one message, Ramanjit ji, that you want to give to the viewers of Jaane Anjane from this platform? देखो, there are so many things one has to keep in mind. But अगर आपको कुछ भी करना है, age is just a number. और कुछ करने के लिए डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटरमिनेशन, अगर ये 3 चीज किसी के अंदर भी आ जाएंगी, one can do wonders in life. If I tell everyone, if I can do, why can't you? If I can start at 54, run my first half marathon at 55, why can't you people at 30, 40? Taking care of health in these circumstances, आजकल जो हो रहा है पिछले 1.5 साल से, अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे अपनी हेल्थ के बारे में, तो then God can help those people who are not taking care of themselves. ये बहुत ही बढ़िया आपने बात बताई, that health is wealth and age is just a number. तो ये केवल आप कहने की बात नहीं है, इसको आप प्रूफ कर चुके हैं, कई बार प्रूफ कर चुके हैं और कई जगहों पर प्रूफ कर चुके हैं. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सब बात करी. तो जाने से प्रोग्राम की आखिर में हम हर एक अपने मेहमान से रिक्वेस्ट करते हैं और आपसे भी वही करना चाहते हैं कि कोई एक गाना हमको आप गा करके सुनाइए जो आपके दिल के करीब है, या आपको लगता है कि आपको सबसे अच्छे से वो गाना जो है वो डिस्क्राइब करता है. I am not a very good singer, but I just like to hum 1 or 2 lines. Okay? उस गाने की मैं बीच की लाइंस गाना चाहता हूं, ठीक है? उसका गाने के स्टार्टिंग तो ये है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. अब इसकी बीच की लाइन, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे हम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा. Thank you so much. Thank you so much, Ramanjit ji, for coming in this show of Jaane Anjane. It's indeed a pleasure talking to you. I am more learned, I am more inspired, and आपने जो health is wealth और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब आप कर सकते हैं तो और कोई क्यों नहीं कर सकता. So I'm very, very inspired. Thank you so much for coming to this show once again, and wish you all the best, all the more medals, all the more trophies, and keep flying the tricolor high. Thank you so much.